गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले दोनों नियमों का अध्ययन हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था। तो स्टूडेंट्स, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या अर्थ है और यह किस प्रकार का नियम है। तो स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्वतंत्र अपव्यूहन या स्वतंत्र रूप से सेपरेशन, अर्थात प्रत्येक जीन अपने लक्षण को स्वतंत्रता पूर्वक प्रदर्शित करता है। यही इस नियम का मुख्य आधार है। तो क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, यह किस प्रकार का संकरण है या किस प्रकार का क्रॉस है। यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो इसका सरल आंसर है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस अर्थात द्विगुण संकरण। इस प्रकार के क्रॉस में या संकरण में दो जोड़ी विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, या संकरण करते समय हम दो जोड़ी विरोधी लक्षणों पर ध्यान देते हैं। अर्थात वह संकरण जब या जिसमें दो जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण या क्रॉस कराया जाता है, तब इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विगुण संकरण कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये दो गुण हम कैसे ध्यान रखेंगे, क्या इसके लिए अलग अलग चीजें रहेंगी या अलग अलग फैक्टर रहेंगे। तो इसका आंसर है, हम इस तरह की चीज लेते हैं जिसमें दोनों विरोधी गुण हमें एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यदि हम मटर के पौधे के बीज लें, पाइसम सैटाइवम, तो हम जानते हैं कि जो मटर के पौधे के बीज होते हैं, बीज का जो आकार होता है और रंग होता है, ये दो विरोधी गुण होते हैं, आकार और रंग। मटर के पौधे दो प्रकार, मतलब मटर के पौधों का जो बीज होता है वह दो आकार में पाया जाता है। ये दो आकार होते हैं, गोल व झुर्रीदार। गोल, गोल का मतलब होता है राउंडेड, व झुर्रीदार, झुर्रीदार का मतलब होता है सिकुड़े हुए। जैसे बैलून में से जब हवा या पानी निकल जाता है तब बैलून सिकुड़ जाता है या झुर्रीदार हो जाता है। इसके लिए बोलते हैं रिंकिल्ड। ये पहला विरोधी गुण हो जाता है, गोल व झुर्रीदार। और दूसरा जो विरोधी गुण है वह इनका रंग है। रंग, मटर के बीज दो रंगों में पाए जाते हैं, पीले व हरे। पीले, येलो
हरे, ग्रीन। इसमें से अब हमें इन दोनों लक्षणों के लिए जब जीन लिखना होता है तो हम जानते हैं कि जीन हम जब लिखते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि कौन सा गुण प्रभावी है और कौन सा गुण अप्रभावी है। तो जो प्रभावी लक्षण वाले जीन होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जो अप्रभावी लक्षण वाले जीन होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे जो बीज है वह गोल व पीले, गोल व पीले दोनों गुण एक साथ आ जाते हैं। ब गोल व पीले, यहां पर बा मत लिखें, गोल व पीले एवं हरे व झुर्रीदार बीज हैं। इन दोनों विरोधी लक्षणों में गोल और पीले ये प्रभावी लक्षण है। तो स्पष्ट है कि इनके जो जीन होंगे वह कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे और हरे और झुर्रीदार के जो जीन होंगे वो जीन स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। तो इसको हम लिखते हैं गोल व पीले आर आर। एक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं और ये दोनों जीन कैपिटल लेटर में रहेंगे। इसके बाद पीले येलो से कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, आर आर वाई वाई एक गोल व पीले बीजों के लिए व्यक्त करता है। तो हरे और झुर्रीदार, या इसको हम इस प्रकार से लिख दें, हरे व झुर्रीदार की बजाय झुर्रीदार व हरे लिख दें, तब इसमें आपको डाउट नहीं आएगा। गोल का अपोजिट करैक्टर या अपोजिट लक्षण झुर्रीदार, और झुर्रीदार के लिए हम लिखते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर से। पीले कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो पीले के लिए जो अप्रभावी लक्षण है वह हरा है और इसके लिए हमने स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, ए बीजों का जीनोटाइप है आर आर वाई वाई, स्मॉल आर और वाई वाई, जबकि गोल व पीले ए इनका फिनोटाइप है, बाह्य लक्षण फिनोटाइप, जीन जीनोटाइप। और जब हम इनके बीच अब क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं तब देखते हैं क्या होता है। ये जो दोनों जीन हैं, इन आर और आर, इसमें से हम एक आर लेते हैं और जो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है इसमें से एक कैपिटल वाई लेते हैं, क्योंकि हमें जीनों का एक ही जोड़ा चाहिए होता है। इसी प्रकार स्मॉल आर और स्मॉल वाई ले लेते हैं और इनके बीच का जो संकरण होता है, ये संकरण हम एक सिंपल चेकर बोर्ड के द्वारा कराते हैं। क्रॉस का मतलब है संकरण। यहां पर हम एक और कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिखते हैं, क्योंकि द्विगुण संकरण है तो हमें दोनों लक्षणों के जीन लेने पड़ेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जो ऊपर वाली जो हिस्सा है इसका यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिख देते हैं। अब आपको थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर समझना है कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर एक्स 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 और ये कैपिटल एक्स है। थोड़ा समझने के लिए इसका इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर लिख दें। इसी प्रकार इस वाले स्मॉल एक्स को इस वाले कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिख दें। इसके बाद
लिखने का तरीका है, इस वाले x को इस वाले x से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिखें, इस वाले x को इस वाले x से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिखें। तो ये आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसका गुणा इससे करके यहाँ पर लिख दें, तब आता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसका गुणा इससे करें और इस यहाँ पर लिख दें, तभी आता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसी प्रकार इसका गुणा इससे कर दें, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर लिख दें, तब कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिख दें, तब आता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। तो स्टूडेंट्स, ये जो F1 जनरेशन आई है, इस F1 जनरेशन में हमें जो बीज प्राप्त होते हैं, जो सीड प्राप्त होते हैं, वह किस प्रकार के होंगे। आप इसको देखें, यहाँ पर प्रभावी लक्षण का जीन कैपिटल R है और ये R कैपिटल R राउंडेड बीज के लिए उत्तरदायी है, अर्थात जो बीज बनेगा वह कैसा होगा, राउंडेड होगा। और एक कैपिटल Y, ये कैपिटल Y कलर के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, और कैपिटल Y पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो बीज रहेगा वह होता है राउंडेड येलो। ये वाला बीज भी कैपिटल R, इसका मतलब है राउंडेड, कैपिटल Y इसका मतलब है येलो। तो ये चारों बीज का यदि हम जीनोटाइप देखते हैं तो वह समान है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। तो ये क्लियर है, F1 जनरेशन में जो हमें बीज प्राप्त होते हैं, उन चारों बीजों का जीनोटाइप और फिनोटाइप एक सा होता है और हमें राउंडेड येलो सीड प्राप्त होते हैं। ये F1 जनरेशन थी। अब स्टूडेंट्स, आपको जो यहाँ तक समझ में आ गया है, आप इतना इसको लिख लें। इसके बाद हम फिर से फेयर करेंगे इसके आगे क्या होता है, और इसका जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वह अभी आपकी आधा समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये नियम लिखेंगे और नियम के बाद एक बार ये पुनः चेकर बोर्ड बनाएंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यहाँ तक यह लिखा ही हुआ है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विरोधी जब दो जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी गुण उत्पन्न हुआ है, हमको यही लिखना है। तो प्रथम पीढ़ी में केवल
प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है। केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है। प्रथम पीढ़ी F1 जेनरेशन। और जब इस F1 जेनरेशन या प्रथम पीढ़ी के सदस्यों के बीच स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन के बीच स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 जेनरेशन में प्रत्येक जीन आनुवांशिक इकाई भी होता है। में प्रत्येक जीन, इसे हम आनुवांशिक इकाई भी लिख सकते हैं। जीन अपना स्वतंत्र प्रदर्शन करता है। अभी आपने ये नियम आधा समझ लिया है। इसमें प्रथम पीढ़ी में जो बीज उत्पन्न हुए थे, पौधे उत्पन्न हुए थे, जिनके बीज सिर्फ राउंडेड और येलो थे। एक लक्षण कौन सा था दोनों का? प्रभावी लक्षण। अब हम इस F1 जेनरेशन के सदस्यों के बीच सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे और देखते हैं और देखेंगे कि इसमें उपस्थित प्रत्येक जीन ने अपना स्वतंत्र प्रदर्शन किया है अथवा नहीं किया है। अपना स्वतंत्र प्रदर्शन करता है। अब हमें ये देखना है। तो जो F1 जेनरेशन थी, इसमें जो बीज उत्पन्न हुए थे वह राउंडेड येलो थे, लेकिन ये राउंडेड येलो ये प्योर ना होकर के हाइब्रिड या संकर थे, क्योंकि इनका जो जीन था वह हेटेरोजाइगस टाइप का है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई था। स्टूडेंट्स, इस जेनरेशन में जो ये जीन मिलते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस जीन के लिए हम 4 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ये जीन कॉम्बिनेशन 4 प्रकार से हो सकता है, क्योंकि ये चारों जीन एक साथ नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, 2 जीन आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कैपिटल आर इसके साथ कैपिटल वाई हो सकता है, दूसरी बार में स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई हो सकता है। आप इसको इस तरह से समझ लें। और तीसरी बार में आप यहाँ पर लिख दें कैपिटल आर
और इसके साथ लिख दें स्मॉल बाई, और चौथी बार में स्मॉल आर लिख दें और इसके साथ कैपिटल बाई लिख दें। तो ये जीन 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये जीन 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन देते हैं, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये चारों प्रकार के कॉम्बिनेशन अपने अपने जीन को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, और इन चारों जीनों के प्रदर्शन को हम एक चेकर बोर्ड के द्वारा समझ सकते हैं। इस चेकर बोर्ड का प्रतिपादन सबसे पहले पुनेट ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसके लिए अब हम एक बड़ा चेकर बोर्ड बनाते हैं। ये चेकर बोर्ड बनाना है जिसमें कुल 16 खाने होते हैं। दूसरा और ये तीसरा और चौथा, ये हमारा चेकर बोर्ड बन जाता है। अब इसके ऊपर हमें जीन लिखना है। जो चारों जीन अभी हमने बनाए हैं, 4 जीन कॉम्बिनेशन बनाए हैं, अब हमें वो चारों जीन कॉम्बिनेशन लिखना है। तो ये चारों जीन कॉम्बिनेशन हम सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिख देते हैं। इसी प्रकार इस तरफ भी हम यही सीक्वेंस चला देते हैं। सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके बाद कैपिटल आर, इसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब आपको ये बनाना कैसे है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, थोड़ा डिस्कशन हम इसके ऊपर भी करेंगे। जो यहाँ पर लिखा है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिखना है, और ये प्रक्रिया हम चारों लाइनों में करते जाएंगे। जैसे ये थर्ड लाइन है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। यदि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, तो हमें जो जीन पेयर यहाँ पर मिलता है उसको हम प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से कंपेयर करेंगे। कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है, और उस आधार पर हमें बताएंगे कि हमारा बीज किस शेप में रहेगा और किस कलर में रहेगा। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं सबसे पहले यहीं से। अब इसको यहां पर भी रफ कर दें। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब आप इसको जब देखेंगे तो इसके पास कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, दोनों जीन प्रभावी लक्षण के हैं, तब ये राउंडेड येलो होगा।
इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तभी बनता है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई। इसके पास भी प्रभावी लक्षणों के जीन हैं, तब ये वाला बीज भी राउंडेड येलो रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई और कैपिटल बाई। ये वाला बीज भी राउंडेड येलो रहेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई। ये वाला बीज भी रहेगा राउंडेड येलो। ये चारों जो बीज हैं, सीड हैं, राउंडेड येलो निकले हैं। अब इसके बाद हम दूसरी लाइन में देखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये वाला जो बीज रहेगा, ये भी रहेगा राउंडेड येलो, राउंडेड येलो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर लिख दें, तब ये जो बीज हमें मिलता है, जो सीड प्राप्त होता है, कैपिटल आर और कैपिटल आर की वजह से ये राउंडेड रहेगा। स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए इंडिकेट करता है, कैपिटल वाई येलो के लिए इंडिकेट करता है। तब ये जो सीड होता है, इसको थोड़ी डिफरेंस है, तो इसको हमने अलग से थोड़ा डिफर भी बना दिया है। ये हो जाता है राउंडेड, ये हो जाता है राउंडेड ग्रीन, राउंडेड ग्रीन। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल बाई, कैपिटल बाई। इसको हम लिखेंगे कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। दोनों इसमें प्रभावी लक्षणों के जीन हैं, तो जो ये वाला जो सीड रहेगा, ये भी रहेगा राउंडेड येलो, राउंडेड येलो। ये वाला भी राउंडेड येलो था। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तब ये हमें जो सीड मिलता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल बाई और स्मॉल बाई, स्मॉल बाई और स्मॉल बाई। अब आप इसको जब देखेंगे तो ये भी थोड़ा डिफर हो जाएगा। कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब राउंडेड और स्मॉल बाई का मतलब ग्रीन। ये हमें राउंडेड ग्रीन प्राप्त होता है, राउंडेड ग्रीन, राउंडेड ग्रीन। इसको हमने थोड़ा अलग से इसको शो कर दिया है, राउंडेड ग्रीन। इसके बाद इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं और साथ साथ लिखते भी जाएंगे, तो जो गलती होने की चांस हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई, कैपिटल बाई। प्रभावी लक्षण का इसमें जीन है राउंडेड येलो। ये वाला जो सीड रहेगा,
राउंडेड येलो रहेगा, ये रहेगा राउंडेड येलो। इसको इससे मल्टीप्लाई करें अब, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। ये वाला जो सीड है, ये वाला सीड भी राउंडेड येलो रहेगा। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई, कैपिटल बाई, कैपिटल बाई और कैपिटल बाई। अब आप जब इस वाले सीड के लिए देखेंगे, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए इंडिकेट करता है और स्मॉल ये कैपिटल बाई येलो के लिए। तो ये सीड रहेगा, ये वाला सीड होता है रिंकल्ड येलो, पीला झुर्रीदार, रिंकल्ड येलो। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तब यह स्मॉल आर, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई आता है। स्मॉल आर है, इसमें दोनों लक्षण अप्रभावी हैं, तो स्मॉल आर ये हो जाता है रिंकल्ड, कैपिटल बाई येलो, ये रिंकल्ड येलो प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इसको जो लाइन से हमने इसको इंडिकेट कर दिया, ये रिंकल्ड येलो है। अब जो लास्ट लाइन है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमें इसके जीनोटाइप की स्टडी करनी है और फिनोटाइप की भी स्टडी करना है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों प्रभावी लक्षण के जीन है। ये रहेगा राउंडेड येलो, राउंडेड येलो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल बाई, स्मॉल बाई। अब आप इसको देखें, कैपिटल आर राउंडेड के लिए और स्मॉल बाई और स्मॉल बाई रिंकल्ड के लिए आए हैं। उल्टा बोल दिया, स्मॉल कैपिटल आर राउंडेड, ये आता है राउंडेड, और स्मॉल बाई ये आता है ग्रीन। स्मॉल बाई कलर के लिए है, ये हो जाता है राउंडेड ग्रीन। राउंडेड ग्रीन इस तरह के सीड के लिए हमने एज इट इज ये लिख दिया है, ये आ गया राउंडेड ग्रीन। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल आर, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई, ये दोनों स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का मतलब होता है रिंकल्ड, कलर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिंकल्ड येलो। और रिंकल्ड येलो हमने इसको इस तरह से लिखा है, डबल लाइन से मार्क किया है, तो ये तीनों रिंकल्ड येलो इस तरफ हैं, 1, 2 और 3। इसके बाद स्मॉल आर, स्मॉल बाई और स्मॉल बाई यहाँ पर लिखना है। तब स्मॉल आर, स्मॉल बाई और स्मॉल बाई, ये हमें जो सीड मिला है, अबे
अभी रिंकल्ड ग्रीन मिला है, रिंकल्ड ग्रीन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे कितने तरह के सीड मिले हुए हैं। पहले हम इन सीड का जीनोटाइप या बाह्य लक्षणों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले राउंडेड येलो, राउंडेड